नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बलरामपुर में पहली ही बारिश ने करोड़ों की नहर निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही कंक्रीट नहर पहली बारिश में ही टूट गई। निर्माण पूरा होने से पहले ही नहर के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने पहले ही घटिया निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बकायदा बताया था कि जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है, यह नहर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहली बारिश में नहर टूट गया। ग्रामीणों में नाराजगी है। अधिकारियों पर भी उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया। जल संसाधन विभाग की गिरवानी नहर परियोजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। विजयनगर गांव में हुई इस घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। तो देखिए, जिस तरह से पहली ही बारिश में नहर टूट जाता, उसके बाद में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नवनिर्मित यह नहर है और पहली ही बारिश में टूट जाती है, जिसकी वजह से लोगों ने निर्माण को लेकर के सवाल उठाए, क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए। क्योंकि ग्रामीणों ने कहा कि जिस वक्त ये नहर बनाई जा रही थी, उस समय भी हमने कहा था कि इसका निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो कंक्रीट नहर जो पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गई, अब उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने पहले ही घटिया निर्माण की शिकायत अधिकारियों से की थी। जल संसाधन विभाग की गिरवानी नहर परियोजना अब गंभीर सवालों के घेरे में नजर आ रही है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से जो नहर है वो टूटी हुई नजर आ रही है और पहली ही बारिश में हाल है। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कई सारे। और विजयनगर गांव में हुई इस घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि निर्माण किस तरह से किया गया था, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही लोगों ने साफ तौर पे अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। हमारे साथ में प्रतीक सिंह जी फोनलाइन पे जुड़ गए, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रतीक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से निर्माण किया गया है? ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी जिस समय बनाया जा रहा था कि भाई साहब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब नतीजा सबके सामने है। देखिए, यहाँ रामानुजगंज जहाँ पर जल संसाधन विभाग का संभागीय मुख्यालय है, वहां से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर भाला ग्राम है। वहां पर गिरवानी नहर का निर्माण हो रहा था, कंक्रीट नहर का निर्माण। ये निर्माण लगभग 5 करोड़ के लगभग का निर्माण कार्य था। पहली बारिश हुई है कल। पहली बारिश में पूरा इनका नहर जो था वो बह गया। मैं आपको बता दूं, ये जब वहां के ग्रामीण, जब वहां के लोग और स्थानीय लोग जब इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, तब इसके जो ठेकेदार हैं और इनके जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा लोगों को डराया धमकाया जाता था। आप पता कर लीजिएगा, जो ये कंपनी है ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ के जो जल संसाधन विभाग के जो हैं, एसडीओ हैं, सभी लोगों की ये मिली भगत है। इन लोगों ने मिल भगत के पैसे का बंदरबाट करके निर्माण कार्य को घटिया निर्माण किया, जिसका परिणाम आज देख लीजिए। ठीक है प्रतीक जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में शैलेश गुप्ता जी भी जुड़ गए, विधायक प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। हमारे साथ में विनीत गुप्ता जी भी जुड़े, जो कि किसान हैं। और सबसे पहले विनीत जी के पास में चलते हैं। विनीत जी, बताइए किस तरह की लापरवाही बरती गई थी? क्यों जिस नहर का निर्माण किया जा रहा था पहली ही बारिश में वो ध्वस्त हो गई? तो जैसा आपने बताया, नहर निर्माण जो 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुआ था और लगभग 4 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य जारी है। और मैंने विभाग को भी लिखित में अवगत दिया था, डहरिया सर को, जो हमारे कार्यपालन अभियंता हैं जल संसाधन विभाग के। और एसडीओ सर, उप अभियंता को भी मैंने बार बार बताया था, अवगत कराया था कि घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और पहले ही बारिश में सर वो टूट गया है। शैलेश जी, क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जब 5 करोड़ की लागत से नहर का निर्माण किया जा रहा था, तो फिर अगर शिकायतें मिल रही थी तो उन शिकायतों पर ध्यान भी तो दिया जाना चाहिए था। सर जी नमस्ते। सबसे पहले तो बीएसटीवी को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जो है बहुत ही लोगों के जो मुद्दे थे, इसको आप लोगों ने आज तत्काल उठाया है जी। सर, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये गिरवानी नाला का जो प्रोजेक्ट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद हमारे माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के द्वारा प्रयास करके तत्काल इसके कार्य को बहुत तेज तीव्र गति से किए जाने का निर्देश देके प्रारंभ कराया गया। और ये कार्य जो है 5.5 करोड़ का नहीं है, 4 करोड़ 82 लाख का काम है। और एक्चुअल में इसमें मैं थोड़ा डिटेल में ही बता दूं कि इसमें जैसे श्रीमान जी हमारा एक मुख्य नहर बनना है,
लगभग 5100 मीटर का, 5 किलोमीटर का, और 4 माइनर नहर बनने हैं, लगभग चारों माइनर नहर की लंबाई 3 किलोमीटर के आसपास है। ये जो स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है, ये मुख्य नहर का हिस्सा हुआ है डैमेज। और सबसे बड़ी बात कि वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, कार्य अभी निर्माणाधीन है। कार्य में अभी जो कमी होगी, जो दिक्कत होगी, जो परेशानी होगी, उसको संबंधित ठेकेदार से विभाग सही करवाएगा। इसमें कोई लेकिन फिर लागत तो इससे बढ़ जाएगा ना। और क्या समय का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया? तो क्या बारिश के बीच में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, इसकी वजह से ऐसा हुआ? मैं बता दूं, मेरी इस संबंध में अभी जो हमारे यहाँ के कार्यपालन अभियंता हैं ई साहब डहरिया जी से भी बात हुई और एसडीओ से भी बात हुई थी, तो उन्होंने जो बताया कि जो वहां पे जिस जगह पे टूटा है वहां पर खेत का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, उस नहर का लोएस्ट पॉइंट था, और एक्चुअल में वहां पे डायरेक्ट नहर नहीं बननी थी, वो जगह पे सीडी बनना था, कैनाल डक्ट बनना था, जिसमें नीचे की ओर से जो नहर का या मतलब नाले का पानी, खेत का ओवर पानी नीचे नीचे चला जाएगा और नहर की लाइनिंग ऊपर रहेगी। लेकिन या तो कहिए जैसे क्योंकि आगे का काम कंप्लीट हो गया था, वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाया था और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, शैलेश जी, प्रतीक जी को ले आते चर्चा में। प्रतीक जी, कितने सहमत हैं आप शैलेश जी की बात से? वो कह रहे हैं कि काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। जब काम नहीं हुआ तो फिर 60% राशि उनकी निकाल दी गई। अब तक उनको 60% का पेमेंट कर दिया गया है। 2025 जनवरी का ये कार्य प्रारंभ हुआ, 11 महीने का कार्य था, आज 1.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, अभी तक कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। जब इनको जानकारी थी, इनके विभाग को जानकारी थी कि बरसात के समय में पानी भर जाती है, बरसात के समय में अक्सर खेतों में पानी आ जाती है और नए निर्माण बांध डैम टूटने लगते हैं, तो इनको इससे पहले कंप्लीट करा लेना चाहिए था। ग्रामीण स्थानीय जनता किसान जब जाके इन मुद्दों को उठाकर अधिकारियों से बात कर रहे थे तो अधिकारी और ठेकेदार ग्रामीणों को और स्थानीय लोगों को धमकी दिया करते थे। आप पता कर लीजिए, इनकी 60% से अधिक की राशि निकल गई है। आप नहर निर्माण के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं, जितना अभी शैलेश गुप्ता जी बता रहे थे अधिकारियों का बचाव करते हुए, मैं बता दूं कि नहर में जगह जगह पर दरारें कई जगहों पर पड़ी हुई दरारें हैं। आप देख लीजिए, 15-1 के मसाले से इसको ढाला जा रहा है नहर को। आप जो पुलिया बनाई जा रही है, वो पुलिया कई जगह पहले ही धंस गई हैं। पानी तो बाद में आएगा साहब, निर्माण मैं खुद मौके पे मैं निर्माण कार्य के दौरान हम लोग दौरे में एक बार गए हैं, तो हम लोग मौके पे भी गए हुए हैं। देखिए, जो हिस्सा डैमेज हुआ है भाई साहब, वो 5 मीटर के लगभग का 5-7 मीटर का हिस्सा डैमेज हुआ है और दोनों अगल बगल के लगभग उतने ही हिस्से क्रैक हुए हैं। ठीक है, विनीत जी को चर्चा में ले आते हैं। विनीत जी, क्या केवल एक ही जगह पे ये नहर क्षतिग्रस्त हुआ या और भी जगहों पर भी क्रैक हुआ था? जो पहले जो जंगल से होते हुए रास्ता जो बन रहा था, तो वहाँ पे जो कनाल बनी थी वो टूट गया था, लगभग 20 मीटर के एरिया में वो टूट के गिर गया था। तो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से और लिखित शिकायत भी कार्यपालन अभियंता को दिए थे हम लोग, पर उस समय बस लिपापोती करके छोड़ दिया गया था सर। और हम लोग हमारा तो घर ही वहीं पे है, हम लोग डेली सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो हम लोगों ने काफी करीबी से देखा है सर। वो मसाला जो कंक्रीट होता है उसका रेशियो सही नहीं था, पानी के क्यूरिंग सही नहीं हो रहा था। शैलेश जी, जो शिकायतें ग्रामीणों द्वारा आपसे पहले भी की गई और अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके आधार पर आगे कोई जांच की जाएगी इस पूरे मामले की? बड़ी बात तो आज जो है हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं सीई साहब, उनका भी तत्काल अभी दौरा होने वाला है। तो संबंधित निर्माण की जो भी गुणवत्ता की बात होगी उसको खुद निरीक्षण करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर स्ट्रक्चर नहर का था नहीं, ये कहिए कि चूंकि आगे का काम कंप्लीट हो गया था, तो ठेकेदारों का भी एक सोच होता है कि हम काम को बीच में कर दें ताकि आगे पानी मिल जाए। लेकिन वहां पे एक्चुअल में सीडी बनना था और सीडी बनेगा, और ऐसा नहीं है कि सीडी का पेमेंट ठेकेदार को हो गया होगा। होता क्या है कि ठेकेदारों का एक रहता है कि जहां तक काम हो गया वहां तक पानी आने वाले सीजन में मिल जाए, क्योंकि बारिश में तो काम नहर का ऐसे भी बंद हो जाएगा। और बहुत लंबा और जनप्रिय प्रोजेक्ट है, इसमें इस क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर का जो है सिंचाई होना है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और ठेकेदार प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि काम की गुणवत्ता के साथ में समझौता नहीं होगा, लेकिन जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी थी, जिनको लेकर शैलेश जी अब कह रहे हैं कि वो निरीक्षण करेंगे, सवाल के घेरे में तो वो अधिकारी भी हैं। देखिए, शैलेश गुप्ता जी इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी का निरीक्षण होता रहा है। आज शैलेश जी पर्याप्त समय दिया ना सर आपको, अब सुन लेते हैं, प्रतीक जी को भी सुन लेते हैं अपनी बात रखते हुए। देखिए, शैलेश गुप्ता जी यहाँ पर मंत्री जी के प्रतिनिधि भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, लेकिन शैलेश गुप्ता जी की जो भाषा है वो
ग्रामीणों के हित में कम, स्थानीय लोगों के हित में कम, नहर निर्माण के, घटिया निर्माण के बारे में बात न करके अधिकारी और ठेकेदार को की बचाव में बात कर रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तत्काल शैलेश गुप्ता जी को अपनी सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि यहाँ का जो एसडीओ है, प्रतीक जी आपको क्या लगता है किसे बचाने की कोशिश शैलेश जी कर रहे हैं? किसे बचाने की कोशिश शैलेश जी कर रहे हैं? कोई उपाय नहीं है। देखिए विकास कार्यों में, देखिए कांग्रेस के लोगों का क्या है, विकास कार्य तो अपने शासन में कराते नहीं है, और जब विकास कार्य होता है तो उसमें सिर्फ कमियां देखते हैं। देखिए नहीं बिल्कुल, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, उन लोगों ने भी शिकायत किया था कुछ गलतियों पे, और विभाग के ने ठेकेदार को निर्देशित भी किया। लेकिन कराइए ना, आप एसडीओ और ई के ऊपर कार्रवाई कराइए। के ऊपर कार्रवाई नहीं होना है, ठेकेदार का भुगतान उसके किए गए कार्यों के मुकाबले में काफी कम हुआ है। अभी आपका 60% भुगतान कर दिया गया है जी, अभी 75% लगभग काम हो चुके हैं। और अब ये तो मान के चलिए कि अब ये कार्य में जो डैमेज हुआ है, अब तो ठेकेदार जब तक पूरा काम कंप्लीट करके अंतिम पॉइंट तक पानी नहीं पहुंचा देगा, तब तक उसका भुगतान भी नहीं होगा। नहीं, भुगतान नहीं होगा, साथ ही जांच भी होनी चाहिए, और अगर कहीं पर किसी तरह की लापरवाही बरती गई है तो उन पर एक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मंडला में स्वच्छ भारत मिशन के करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में। माली मोहगांव स्थित एमआरएफ सेंटर और कंपोजिंग प्लांट पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से उठने वाला जहरीला धुआं, बदबू और दूषित पानी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। कचरा प्रबंधन की जगह लोगों को प्रदूषण और बीमारी का खतरा झेलना पड़ रहा है। करोड़ों की योजना के बावजूद प्लांट के संचालन पर नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्वच्छ भारत मिशन का पैसा सफाई में लगा या सिर्फ कागजों में खर्च दिखाया गया है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए गए उसमें साफ तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि उन तक जो पानी पहुंच रहा है वो भी साफ नहीं है। इसके अलावा जो हवा है वो भी प्रदूषित हो चुका है। बदबू से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जहरीला धुआं लगातार लोगों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने प्लांट प्रबंधन को लेकर के सवाल उठाए हैं, और करोड़ों की योजना जिस तरह से ये थी उस पर सवाल उठाएं, प्लांट के संचालन पर सवाल उठाएं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाएं। यहाँ पे जितनी भी असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, उसको दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी कंपनी का। अन्यथा दोबारा इनको ये कोई भी शिकायत, सर ये अल्ट्रा ग्रुप करके कंपनी है, भोपाल से आई हुई है, और ये नगर पालिका से इनका टाई अप है। कूड़ादान जो प्लांट बनाया गया है ये ग्राम पंचायत माली महगांव में बनाया गया है, और जस्ट पीछे आप देख सकते हैं मटीरियल रिकवरी सेंटर है। यहाँ भी ये सारी चीजें सिर्फ अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे कुछ भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कचरा लेकर आया जाता है और सिर्फ जला दिया जाता है, और जब हवा में वो कचरा धुआं जब जाता है तो पूरे ग्राम वासियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। गांव में जो कचरे का प्लांट बनाया है वो अभी बहुत सा तो डेवलप कर दिया है, और कुछ डेवलप होने का बाकी तो डेवलप कर रहा है। अभी वहाँ पे बड़े बड़े 2 स्टेट और निर्माण हो रहे हैं, उसमें सेपरेटर मशीन वगैरह और नई वाली लग रही है। उससे जो कचरा है जो सेपरेट होना है, अलग अलग होना है, वो सब कार्रवाई चल रही है वहाँ पर। और हमारे साथ में फोन लाइन पे स्थानीय रहवासी हैं अरविंद मार्को जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एमआरएफ सेंटर साथ ही कंपोजिट प्लांट को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? मैं जिला मंडला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत माली महगांव आमा टोला से जुड़ा हुआ एक नागरिक हूँ, और आपका जैसा सवाल है कि क्या परेशानी आ रही है, तो सर जो परेशानी है सर, कचरा डिपोजिटेशन की जो समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थित कुछ भी चीजें सही तरीके से रन नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे कचरा डंपिंग बना हुआ है ये गांव के काफी नजदीक है, तो सर जब वो कचरा को जलाया जाता है तो उससे निकलने वाली जहरीली धुआं, उससे जब बरसात में पानी होता है तो सीधे तालाब में जाता है सर, और जहरीला पानी, उससे सभी तरह के ग्रामवासियों को काफी परेशानी होती है सर उससे। अरविंद जी, शिकायत लेकर आप लोग गए थे क्या प्लांट प्रबंधन के पास में? क्या जवाब रहा उनका जब आप लोग पहुंचे थे? तो सर उन लोग का यही था कि काम प्रगति पर है, और उसके अलावा कुछ उनके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं था सर इसके। अरविंद जी, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? यदि आप लोग जा रहे हैं और प्लांट प्रबंधन आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो अब क्या आप लोगों ने किसी प्रशासनिक अमले से संपर्क करने की कोशिश की? सर शिकायतें तो बहुत सारी गई हैं ग्राम पंचायत माली महगांव पंचायत की भी तरफ से, और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं और हमारे संपर्क में जितने भी रिपोर्टर हैं जैसे कि आप सभी हो,
सोशल मीडिया के थ्रू हम सभी तरह से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं सर। और जहां तक कि हमें मालूम है कि जिला पंचायत लखनऊ, जिला मंडला नगर पालिका के पास भी ये वीडियो गई होंगी जरूर, लेकिन उसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर यहाँ पे। अरविंद जी, कितने गांवों के लोग हैं, कितने लोग होंगे जो जहरीले धुएं से परेशान हो रहे हैं? औसतन सर आप देखिए सर, इसके आसपास करीब 3 से 4 गांव आ जाते हैं सर। लेकिन अरविंद जी, कितने समय से ये समस्या आप लोगों को उठानी पड़ रही है, कितने समय से परेशानी आ रही है आप लोगों को? सर परेशानी की बात की है सर, पिछले 1.5 से 2 सालों से सर ये परेशानी कंटिन्यूसली हम फेस कर रहे हैं सर। तो अरविंद जी, कई सारे लोग बीमार भी पड़ते होंगे इन हवा की वजह से? बिल्कुल सर, जैसे कि आप अगर मेरी एज की बात की है तो मैं 22 साल का हूँ, और मुझे भी जब धुआं उड़ता है सर तो सांस लेने में मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं यंग बॉय हूँ। और इसके अलावा बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, अब आप समझ सकते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती होगी सर। बिल्कुल अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमित सेन भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, और जिस तरह से प्लांट का संचालन किया जा रहा है वाकई में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि आसपास में रहवासी भी हैं, और जाहिर है कि अगर जहरीला धुआं उन तक पहुंचेगा तो बीमार भी पड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का समाधान नहीं निकाला जा रहा। जी रोज, बिल्कुल ये जो मामला है मंडला नगर पालिका के मालिकों का, जो MRF सेंटर का है, जो कंपोजिट प्लांट से जुड़ा हुआ है, जहाँ पूरे शहर का कचरा लाकर प्रोसेस से किया जाता है। लेकिन अब यही कचरा जो है ग्रामीणों के विरोध और कई गंभीर सवालों के केंद्र में भी आ गया है। पर ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से लगातार जो धुआं उठ रहा है, सड़ते कचरे की बदबू और वहां से निकलने वाले दूषित पानी आसपास के गाँव और खेतों को प्रभावित कर रहा है। वही उनका कहना है कि बारिश के दौरान हालत और भी गंभीर है, जहाँ गंदा पानी खेतों से निकलता है, खेतों की ओर जा रहा है, इलाकों की ओर बहने लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्लांट पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए हैं, वहाँ वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन की कमी, सारी व्यवस्थाएं वहाँ वास्तव में मौजूद भी नहीं है। जी लेकिन अमित, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा? क्या जो प्लांट प्रबंधन है उनसे बातचीत करने की, कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जा रही? जी बताओ, जिस प्लांट पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं, वहाँ वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन जो सारी व्यवस्था में जो मौजूद है, जो ट्रीटमेंट जो प्लांट सिस्टम तो सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। और दुर्गंध जो नियंत्रण है, प्रदूषण रोकने के और आग से सुरक्षा जो पर्याप्त इंतजाम जो किए जाते हैं वहाँ पर, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर है नहीं है। और वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। और उनका कहना भी ग्रामीणों का यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसका असर पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर हो सकता है, और वो भी रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में एक और स्थानीय रहवासी हैं गौरव, वो भी जुड़ गए हैं। गौरव के पास में चलते हैं। गौरव सरूते, गौरव, जाहिर है कि अगर लंबे समय से इस तरह की परेशानी आ रही होगी तो आप लोगों के लिए भी रहना, अपने घरों में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। कई बार आप लोगों ने शिकायतें भी की, क्या लगता है क्यों नहीं आप लोगों की शिकायतों पे ध्यान दिया जा रहा? जी सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ। जो हमारे गांव में जो समस्या है ये कचरे खाने की, जो मंडला नगर पालिका के द्वारा जो कचरा जो हमारे गांव की पंचायत में जो रखा गया है, इसका आज तक, अभी तक, जब से ये बनाया गया है यहाँ पे डंप यार्ड, तब से इसका कोई भी सही तरीके से निवारण नहीं किया गया है कचरे का, जिसका बुरे तरीके से हमारे पंचायत में प्रभाव पड़ रहा है। हमने कितने बार चक्का जाम करवाया, आवेदन किया मंडल CMO को, उसके बावजूद भी यहाँ का कचरा अभी तक सही तरीके से इसका जो डिकम्पोज करना चाहिए उसकी कोई भी प्रोसेस नहीं की गई है। नहीं, जाहिर है कि अगर करोड़ों का खर्च यहाँ पर किया गया है, करोड़ों की लागत से इस प्लांट को बनाया गया है, तो फिर व्यवस्थाएं भी उस तरह की नजर आनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। कांकेर में शहर वासियों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली जलावर्धन योजना अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। दशपुर स्थित ट्रीटमेंट प्लांट से छोड़ा गया पानी आसपास की कृषि भूमि में भरने से करीब 200 एकड़ खेत प्रभावित हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि टैंक सफाई के दौरान हजारों लीटर पानी बिना निकासी व्यवस्था के सीधे खेतों में पहुंच जाता है। किसानों ने फसल नुकसान और जल भराव को लेकर स्थायी समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पालिका प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव भेजने और निकासी व्यवस्था सुधारने की भी बात कही है। फिल्टर प्लांट लगा है नगर पालिका का, इसको भी झूठ-मूठ सहारा लेके जमीन हथिया कर बनाया गया है शासन के द्वारा, झूठी आश्वासन देकर कि हम ग्राम वासियों को सब सुविधा देंगे करके, और सुविधा के नाम पे जीरो है। पीछे पूरा 200 एकड़ 250-300 एकड़ कुछ जमीन है किसानों का। इसमें पूरा फिल्टर प्लांट का जो बचा हुआ पानी रहता है, जिसमें काप बैठा रहता है, उसको फिल्टर को जब खोलते हैं तो पूरा खेत में जाकर बैठता है। गर्मी के दिनों में वहाँ ट्रैक्टर पूरा धंस जा रही है, तो आज भरे बारिश में किसानी कैसे करे, समस्या ये खड़े हो रहा है। हमारा समस्या फिल्टर प्लांट से है,
कम से कम 200 से 300 एकड़ लगभग खेत प्रभावित है। हमेशा 10 हॉर्स पावर का पानी बहता रहता है और शासन प्रशासन से 2-3 साल से मांग कर रहे हैं कि यहाँ नाली की व्यवस्था करा दे, पक्की नाली, लेकिन आज तक के उसके कान में जू तक नहीं उतरेगा। दसपुर स्थित वाटर फिल्टर प्लांट में इस समय सफाई का काम चल रहा था, जिसके लिए पानी छोड़ा गया था। तो पानी क्या है, खेतों में जा रहा था, तो किसानों को आपत्ति थी, तो हमने उसके फिलहाल रुकवा दिया है और अभी नए नाली के निर्माण के लिए हमने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे हम भेजकर वहाँ पर नाली का निर्माण करेंगे ताकि किसानों को ये समस्या ना आ सके खेतों में घुसने की। तो देखिए, ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो किसान हैं उन्होंने ये कहा है कि जो फसल है वो खराब हो रहा है क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी सीधे खेतों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से खेत में लगे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। और लोगों ने ये मांग की है कि अलग व्यवस्था की जाए, अलग वैकल्पिक व्यवस्था हो ताकि ये पानी सीधा खेतों तक ना पहुंचे, बल्कि इसके लिए अलग से किसी नाले का निर्माण किया जाए ताकि खेतों तक ये पानी ना पहुंचे, उनका फसल इसे खराब ना हो। और करीब 200 एकड़ जमीन है जो कृषि भूमि है और जाहिर है इससे सीधे तौर पे जो किसान है वो प्रभावित हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। और यही वजह है कि किसानों ने ये मांग की है, किसानों ने ये कहा है कि इस और ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट में इस समस्या का समाधान भी ढूंढ निकालना जाना चाहिए और इसके अलावा एक नाली का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जो पानी सीधा खेतों तक पहुंच रहा है वो खेतों तक ना पहुंचे बल्कि खेतों से दूर रहे। और हमारे साथ में निपेंद्र पटेल जी जुड़ गए, बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी हैं। निपेंद्र जी, जिस तरह से आरोप यहां पर लग रहे हैं, कोशिश ये की जा रही थी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचे, जो पहुंच भी रहा होगा, लेकिन दूसरी ओर जो किसान हैं जो फसल यहां पर उगा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी आ गई कि सीधे तौर पे जो ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला पानी है वो उनके खेतों तक पहुंच रहा है। जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा। जी देखिए, ये राजनीति का विषय है नहीं, जल जो है वो जल ही जीवन है हम कहते हैं, तो पानी जो है वो सबकी जरूरत है, स्वच्छ पानी जो है वो हमारा अधिकार भी कहते हैं। देखिए, कहीं पर जो है वो जो निर्माण हुआ है पानी जलावर्धन के लिए जो टंकी निर्माण हुआ है वहां पर कहीं कुछ तकनीकी जो है वो कमी हो सकती है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन से बात चल रही है कि आने वाले समय में जो आपके जलावर्धन योजना जो टंकी है उससे निकलने वाला जो पानी किसानों को खेते तक ना जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। निपेंद्र जी, लेकिन लाखों करोड़ों की ये परियोजना होती है तो क्या इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि पानी के निकासी के लिए भी कोई एक व्यवस्था की जानी चाहिए? हाँ, ये मैंने कहा ना कि कहीं पर कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, उसको ठीक करने के लिए जो है वो प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है। ठीक है निपेंद्र जी, हमारे साथ में संतराम नेताम जी भी जुड़ गए, पूर्व विधायक हैं। संतराम जी, क्या कहेंगे जिस तरह से वाटर ट्रीटमेंट से जो सीधा पानी है वो लोगों के खेतों तक पहुंच रहा है, किसान परेशान हो रहे, 200 एकड़ खेती भूमि में सीधे सीधे कृषि भूमि में पानी पहुंच रहा है और इससे फसल खराब हो रहा है। संतराम जी, आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी संतराम जी, आवाज आ रही है आप तक? मैं विधायक कांकेर बोल रहा हूँ, आसाराम नेता। हेलो जी जी विधायक जी, आपकी आवाज आ रही है। विधायक जी, क्या कहेंगे जिस तरह से निर्माण की यहां पर किया गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, सीधे सीधे जो पानी है वो लोगों के खेतों तक पहुंच रहा है? कहां? विधायक जी, ये मामला शायद आपको मालूम होगा, जो ग्रामीण हैं वो ये कह रहे हैं कि कांकेर में जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए थी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो अभी तक है नहीं, जिसकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये व्यवस्था तो सही तरीके से काम कर रहा है कि पानी को फिल्टर किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो किसान है दशपुर में वो परेशान हो रहे हैं और दशपुर में जो ट्रीटमेंट प्लांट है उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो सीधे सीधे लोगों की कृषि भूमि तक पहुंच रहा है। व्यवस्था हमने कर लिया था वहाँ जो दसपुर से आया है कांकेर के लिए, लेकिन उसमें कुछ किसानों की विसंगतियों के कारण से ये स्थिति आ रहा है। जो वहाँ की जो पानी था वो किसान ने, एक दसपुर के किसान लोग और एक कोदाभाट के किसान लोगों ने इसे डाइवर्ट किए थे। वो जो पानी था गर्मी फसल कमाने के लिए थे, तो दसपुर वाले किसान बोले कि हम 1 साल कमाएंगे और उस पानी से कोदाभाट वाले किसान कमाएंगे बोले थे जी। लेकिन दसपुर के किसान लोग ने अपनी ही तरफ डाइवर्ट कर दिए
अभी वहाँ पानी बहुत ज्यादा होने के कारण से तो विधायक जी अभी क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी जो किसानों तक पानी पहुंच रहा था खेतों में, क्या अभी भी वो पानी पहुंच रहा है या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? उसके लिए नाली को हमने सुदृढ़ीकरण करके उस नाली को हमने पक्की बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो पानी जो है प्लांट का जो पानी सीधा नदी में डाइवर्ट होगा। मैंने उसको अपने संज्ञान में रख के काम करवा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द आप समस्या का समाधान भी करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका, साथ ही हमारे साथ में नितिन जी जुड़े थे, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।